राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मानित होने के बाद जो राष्ट्रपति भवन में जो तालियां की गड़गड़ाहट जो थी, कहीं न कहीं मेरे दिल को छुआ। और सारण में जैसे हम लोग आए, यहाँ के लोगों ने काफ़ी अपने आप को गौरव हासिल किया कि यहाँ का बच्चा जो है पूरे देश का ताज बना है। वो कहीं न कहीं ये बात जो है मेरे दिल को समाज सेवा करने वाले बहुत लोग आपको मिलेंगे, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बहुत अपने आप को कीर्तिमान स्थापित किया है उन जगहों पे शायद कोई कर पाता है। युवा है, नौजवान है और समाज के बीच जाकर और समाज सेवा किस प्रकार से करते हैं हम इन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। परिचय ज़रा लोगों को अवगत कराएँ। मेरा नाम मंटू कुमार यादव हुआ और मैं फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के अध्यक्ष हूँ। उसके पूर्व राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर पूरे देश भर में युवाओं के लिए काम करते आ रहा हूँ, जिसके लिए मुझे महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दरबार हॉल में सम्मानित भी किया जा चुका है। मंटू जी, आपके दिमाग में ये कैसे आया कि सब कुछ को छोड़कर और समाज के बीच जाएँ और समाज का सेवा करें? बहुत दिन पहले जब हम छपरा में पढ़ने के लिए इंटरमीडिएट में यहाँ आए, मेरी बहन का एक तबीयत खराब हो गया, ब्लड के लिए काफ़ी परेशानियाँ हुई। उस समय बहुत ज़्यादा परिचय था नहीं लोगों के बीच में। उसके बाद हमने सोचा कि किसी भी बहन और भाई का रक्त के कारण जान ना जाए, उसके लिए हम सोचे कि आगे अगर हम बड़े होंगे, जब 18 साल को हो जाएँगे तो ब्लड डोनेशन करेंगे और लोगों को जान बचाएँगे। उसके बाद हमने राष्ट्रीय सेवा योजना ज्वाइन किया जगदम कॉलेज में, और जगदम कॉलेज में सामाजिक कार्य कर रहे थे। 2015 में मुझे दिल्ली के दरबार हॉल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मानित होने के बाद जो राष्ट्रपति भवन में जो तालियां की गड़गड़ाहट जो थी, कहीं न कहीं मेरे दिल को छुआ। और सारण में जैसे हम लोग आए, यहाँ के लोगों ने काफ़ी अपने आप को गौरव हासिल किया कि यहाँ का बच्चा जो है पूरे देश का ताज बना है। वो कहीं न कहीं ये बात जो है मेरे दिल को छुआ और कहे कि मेरा ये जर्नी जो है यहीं रुकता नहीं है, जबकि आने वाले समय में पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए ऐसा काम करें कि हमारे सारण का मिट्टी पूरी दुनिया में जाए और हमारे सारण का नाम रोशन हो। मंटू जी छपरा के हैं और फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति जिन्होंने इन्हें सम्मानित भी किया है और आमतौर पर आप कहें तो समाज सेवा में बहुत एक्टिव रहते हैं। आगामी जो कुछ दिन है उसके बाद 28 को शायद आप बहुत बड़ा शिविर लगाने जा रहे हैं। 28 अक्टूबर को आप सब जानते हैं कि इधर दिवाली और छठ आने वाला है। जैसे ही हम लोग पिछले साल हम गाँव गए थे और छठ में फ़ोन आता है, जैसे अर्घ देने के लिए हम लोग छठी माई के घाट पर जाते हैं, तो फ़ोन आता है कि आप जान बचा लीजिए, मेरी आज माँ मर जाएगी। तो हम छठ घाट छोड़कर और यहाँ छपरा आते हैं, और एक छठी माई है और एक यहाँ एक किसी व्यक्ति की माँ है, आकर हम जान बचाए। उन्होंने बोला कि नहीं, आप छठी माई इसमें भी है। तो कहीं न कहीं हम सोचे कि छठ और दिवाली पर्व में किसी को ब्लड के चलते जान ना जाए, तो हम लोग ब्लड बैंक में फुल ब्लड कर दें ताकि किसी की जान ना जाए। देखिए, हमारे सनातन धर्म में जो है वो कहीं न कहीं बहुत हर महीने चाहे 1 महीना गैप करके फेस्टिवल आते रहते हैं। लेकिन सभी लोग सोचते हैं कि हम फेस्टिवल को किस तरीके से सेलिब्रेट करें, लेकिन इनका एजेंडा देखिए क्या है कि ये उस लेवल से सोच रहे हैं कि समाज के बीच अगर कोई व्यक्ति इस फेस्टिवल के दौरान किसी भी प्रकार से पीड़ित हो जाता है, तो उसे कहीं भटकना ना पड़े। हाँ, कहना ये है कि पूजा-पाठ सब लोग करते हैं, कोई अगरबत्ती जला के करता है, कोई फल चढ़ा के करता है, कोई पैसा चढ़ा के चढ़ता है, लेकिन हम लोग ये प्रयास रहता है कि इंसानियत बड़ा धर्म है। धर्म तो है ही, हम मानते हैं, सब लोग मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इस देश या विश्व में सबसे बड़ा धर्म है तो इंसानियत धर्म है। इंसानियत किसी दूसरे के काम आना, किसी को दया करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। मानव का पूजा ही सबसे बड़ा पूजा है। हाँ, मानव का पूजा ही सबसे बड़ा पूजा है, इसीलिए हम लोग जो है रक्त देकर किसी के जीवन में हम लोग खुशहाली लाते हैं, किसी का मुस्कुराहट का कारण बनते हैं। कोई और लोग ऐसा होगा जो आपके सानिध्य में ब्लड डोनेट करना चाहते हो, उसको क्या कहेंगे? मेरे सानिध्य में अभी तक जो 28 अक्टूबर को जो 10:30 बजे से सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में जो ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, अब तक लगभग 35 प्लस लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है ब्लड डोनेशन करने के लिए। और आगे भी आपके चैनल के माध्यम से हम आगे लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप ब्लड बैंक में आइए, ब्लड डोनेट करिए। ऐसा नहीं है कि ब्लड डोनेट करने से किसी तरह की कमजोरी होगी, ऐसे लोग कहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड देने से आपका देख सकते हैं, आए दिन जो हार्ट अटैक की बीमारी हो रही है। आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं तो हार्ट की बीमारी, बहुत सारी बीमारियाँ जो है नहीं हो सकती है। आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका
पूरा बॉडी का चेकअप हो जाता है, 6 जाँच होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से होता है। वो 6 जाँच जैसे एचआईवी होता है, वीडीआरएल होता है, मलेरिया होता है, एचआईवी होता है, आपका ग्रुपिंग हो जाता है, हीमोग्लोबिन कितना है, इतना टेस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, तब आपको ब्लड लिया जाता है। आम तौर पर लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कि ब्लड देने के बाद हमें कमज़ोरी महसूस होगा, लेकिन अगर वो लोग अगर कोई चाहे कि आपके बीच आकर हम ब्लड डोनेट तो आपसे संपर्क कैसे कर पाएगा? देखिए फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया का जो एक नंबर है 7004361473 इसके माध्यम से वो कॉल कर लेंगे और कॉल करने के बाद जो है हम अपना नाम रजिस्टर्ड करा लेंगे और उस दिन 28 तारीख को जो ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा उसमें आकर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आप लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं, एक जगह एकत्रित करते हैं, तो फिर अगर किसी भी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता है तो देते हैं? हाँ, एक और बताते हैं, फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया ने इसके पहले पिछले साल एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग जाते हैं ब्लड बैंक में, सदर अस्पताल में, तो वहाँ बोला जाता है कि ब्लड नहीं है। तो पारदर्शिता कायम रहे, उसके लिए फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया पिछले बार आंदोलन किया था कि इसके इसके जितना डोनेशन है, कि किसका ग्रुप का कितना डोनेशन है, जैसे ए पॉजिटिव कितना है, बी पॉजिटिव कितना है, ओ नेगेटिव कितना है, ए नेगेटिव कितना है, उसका कैसे आम इंसान कैसे देख सकता है, उसके लिए हम लोगों ने बिहार सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें जो टोटल ब्लड ग्रुप को ऑनलाइन भी दिखाया जा सकता है। तो आप घर बैठकर जितने बिहार में ब्लड बैंक है, वहाँ प बैठे आप ब्लड को चेक कर सकते हैं, कितना यूनिट का कितना ब्लड है। उसके लिए आप गूगल पे जाएँगे, बिहार स्टॉक इन बिहार ब्लड स्टॉक इन बिहार डालेंगे, तुरंत जो है आप उसमें सर्च कर सकते हैं किस कौन से ज़िले में कौन-सा ग्रुप का कितना ब्लड है। चलिए, तो मंटू जी जो हैं वो छपरा में एक मिसाल कायम किए हुए हैं और ब्लड को लेकर 28 अक्टूबर को बहुत बड़ा ब्लड का जो है वो कैंप लगा रहे हैं। आप भी अगर ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो आकर डोनेट कर सकते हैं। फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया का एक बड़ा-सा ये चल रहा है ना सर? हाँ, फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया एक सामाजिक संगठन है। इसमें लगभग 50 प्लस आईएएस इसके सलाहकार समिति में है। लगभग 50 प्लस आईपीएस के टीम जो है सलाहकार समिति में है और लगभग 100 के आसपास में एडवोकेट हैं, जिनमें सीमा समृद्धि, निर्भया हत्याकांड के एडवोकेट भी हमारे सलाहकार टीम में हैं और ये अ, अंततः क्या कहेंगे लोगों को? अंततः ये कहना चाहेंगे कि आपका जन्म इस धरती पर हुआ है तो किसी के काम आइए, यही जीवन का रियल आउटपुट है। अगर आप किसी के जीवन के लिए किस काम नहीं आते हैं तो इस धरती पर आना आपका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आप किसी के काम नहीं आते हो तो आप धरती का बोझ हैं, साफ तौर पर यही कहना है। मंटू जी हमारे साथ इस वक़्त बातचीत कर रहे थे, तमाम बिंदुओं पर इन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिक्रियाएँ साझा किया है। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।